तो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड, वेलकम टू क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। सिक्स स्टैंडर्ड सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आ चुके हैं टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर, जो आपके स्कूल में एंड में जो एग्जाम होता है, जिसको आप एनुअल एग्जाम भी बोल सकते हो, सेमेस्टर 2 भी बोल सकते हो, टर्म 2 भी बोल सकते हो। इस एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस पेपर आपको पूरी तरीके से आपके सारे के सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने में आपकी पूरी की पूरी मदद करने वाले हैं। तो आई होप सो ये सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल कॉन्सेप्ट सीबीएसई के चैनल पे कवर अप होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। उसके पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्वेश्चन पेपर को अपने सारे के सारे बेस्ट फ्रेंड के साथ में दोस्तों पक्का सेंड करना, शेयर कर लेना। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। दिस इज योर क्वेश्चन पेपर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लुक एट दिस। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए में आपको पूछा गया है कि आपको नंबर लाइन का इस्तेमाल करना है। यूजिंग अ नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स व्हिच इज 4 मोर देन -3। 4 मोर देन -3 वाला इंटीजर्स आपको नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना दी हमने, फिर यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमें क्या बोला, 4 मोर देन -3। सबसे पहले आपको कहां पे आके बैठ जाना है, -3 पे आ जाना है। और -3 से 4 क्या है, मोर है। मोर मतलब आपको राइट साइड में 4 बार शिफ्ट करना है। तो आप अभी -3 पे हो, 4 बार शिफ्ट करना मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। तो आप 4 बार शिफ्ट करके 4 बार 4 टाइम शिफ्ट करके आप आ चुके हो 1 के ऊपर। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे 4 मोर देन 3 का आंसर हो जाएगा 1, दैट इज +1। यू कैन राइट 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट के लिए भी हम पहले नंबर लाइन अच्छे से बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, -1 इधर, -2 -3 -4 -5, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने आपको नंबर्स दे देने हैं। अब क्या बोला, 7 लेस देन 2। 7 लेस देन 2 मतलब 2 में 7 कम करना, मतलब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 कहाँ पे हमारा, यहाँ पे 2 यू कैन सी हियर। और आपको 7 बार लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। 7 टाइम्स यू हैव टू शिफ्ट लेफ्ट साइड। सो दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 3 टाइम, दिस इज 4 टाइम, दिस इज 5 टाइम, दिस इज 6 टाइम, दिस इज 7 टाइम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -5। सो यू कैन से दैट 7 लेस देन 2 वो हो जाएगा -5। कैसा लगा? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 पैसा मींस कितना रुपीस, कितना रुपीस। यू एवरीबॉडी नोज दैट 1 रुपीस इज अप्रोक्सीमेटली नॉट इक्वल्स टू 100 पैसा। 1 रुपीस इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो यू हैव टू कन्वर्ट 75 पैसा इनटू रुपीस। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, अगर आपको रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपको पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना है यू हैव टू डिवाइड बाय 100। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीस। पैसा इनटू रुपीस मतलब आपको यहां से यहां जाना है, मतलब यहां पे आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिवाइड 75 बाय 100। एवरीबॉडी नोज दैट 75 में डेसिमल नहीं है तो एंड में होगा। कितनी बार शिफ्ट करना है, 2 बार। कहां शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो जितने भी डिनोमिनेटर वाले नंबर में 0 हो उतनी बार हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो 1 टाइम 2 टाइम। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ चुका, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 0.75 और पॉइंट के आगे एक शगुन का 0 लगा दो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 0.75 आपको यहाँ पे लिखना है, उसके पीछे रहेगा रुपीस। अंडरस्टैंड? नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। 18/24 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू नो दैट 18 और 24 कौन से टेबल में आते हैं एक साथ में? परफेक्ट। कौन से टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। तो 18 और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे। 18 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे इट्स बिकम 3 और 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे इट्स बिकम 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/4। दैट्स इट। सिंपल था, सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपल था। इस तरह टाइप के क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
-12 ये प्लस है, यहाँ पे +20, -12 +20 कितना होगा, जरा चेक करो, दोनों नंबर पे साइन चेक करो, दोनों नंबर पे साइन सेम है कि अलग अलग है, यस डिफरेंट साइड अनलाइक साइन। जब दो नंबर पे डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब दो नंबर पे अलग अलग साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 20 में से 12 गया, 20 - 12 इट्स बिकम 8। और मुझे बताओ 20 पे कौन सा साइन है, 20 पे प्लस साइन है, तो आंसर में भी प्लस लगेगा, मतलब हमारा आंसर आ चुका 8, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर फाइनल आंसर। Understand next question. You have to find perimeter. What is the meaning of perimeter? Perimeter means किसी भी quadrilateral या किसी भी ट्रायंगल का चारों साइड का प्लस करना, मतलब पेरीमीटर। या ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड का प्लस करना। तो पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का, जिसका लेंथ आपको दे रखा है 8 और जिसका ब्रेड्थ आपको दे रखा है 5। तो यहाँ पे अगर आपके पास रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 8, जिसका ब्रेड्थ है 5, और यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर, तो यू नो दैट देयर इज टू मेथड। वन इज अ फॉर्मूला मेथड, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो यू कैन फाइंड आंसर डायरेक्टली, बट अदर वन इज अ what is the definition of perimeter, the sum of all sides. Understand? Now can you tell me कि रेक्टेंगल में अगर ये साइड 8 है तो उसके सामने वाला साइड कितना होगा, 8 होगा। अगर ये 5 है तो उसके सामने वाला कितना होगा, 5। नाउ पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो आपको सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो 8, ये वाला 8 हो गया, ये वाला 5, ये वाला वापस 8, ये वाला 5। ठीक है ना। अभी हमें ऐड करना है, 8 8 जा 16 एंड 5 5 जा सॉरी 5 सॉरी 8 + 8 16, 5 + 5 10, और दोनों को वापस से ऐड करेंगे, यू विल गेट 26। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यूनिट भी चेक करना है, सेंटीमीटर है तो आंसर में भी क्या है, सेंटीमीटर होना चाहिए। बट यू कैन यूज फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 times length plus b. Now can you tell me what is the length? Length कितना है 8, तो you have to put 8 here, and what is the breadth, you have to put 5 here. Okay, now 2 multiplied by 8 plus 5 become 8 plus 5 become 13, and 13 multiplied by 2 is become 26, and you have to write for unit, that is centimeter. So answer is become second. Correct है? So you can solve by using a definition of perimeter of rectangle, and you can solve by using a formula. It's up to you. Okay, now next question. 2 by 5 is equivalent to 8 by 20. Now you have to prove that whether this statement is true or false. Okay, now check. 2 by 5 को आपको प्रूव करना है कि whether this is equivalent of 8 by 20 or not. Now can you tell me 5 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफकोर्स 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे हम, 2 by 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। हमें ये तो पता नीचे वाला 20 बन जाएगा, पर जैसे नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, आपको ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, टू मेक अ बैलेंस। ओके, हम नंबर्स को या क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकते, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप देख सकते हो 2 by 5 को जैसे हमने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, वो एग्जैक्टली 8 by 10 के बराबर हो गया, 8 by 20 के बराबर हो गया। इट्स मीन्स दैट 2 by 5 and 8 by 20 both are equivalent fractions. We can write equal to in between them because दोनों क्या है, equivalent fraction है। ओके, तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, कि लेट्स टेक एग्जांपल दैट इज 5 by 10, और आपको चेक करना है 50 by 100 इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो मैं क्या सोचूंगा, ये 10 है और ये 100 है, तो 10 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परफेक्ट, मैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 10 से। अब जैसे नीचे आपने 10 से किया तो ऊपर भी 10 से करेंगे, और 5 10 50, नीचे क्या आ गया 100। तो नीचे तो सेम हो गया, उसके साथ साथ ऊपर भी अगर साथ साथ सेम हो गया तो हम कहेंगे दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 2 by 3 and we can say that 5 by 9. Now look at it, 3 इधर है, इधर 9 है। 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ऊपर भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब चेक करो, नीचे तो सेम आ गया बट ऊपर सेम नहीं आया, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 मीटर को 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं, चेक करना है। आपको पता है अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है यू हैव टू डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर हमें चेक करना है। चलो, मीटर से सेंटीमीटर जाना मतलब मीटर से सेंटीमीटर जाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो कम, एक बार पॉइंट राइट साइड में, एक और जीरो कम, एक और बार पॉइंट राइट साइड में, तो आंसर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो देखो 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू एंड दिस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 9 सेंटीमीटर 5 mm को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, किलोमीटर टू मीटर
मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। जब भी आपको किलोमीटर से मीटर जाना है आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीटर से सेंटीमीटर में 100 से, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में 10 से। अगर आपको उल्टा जाना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, यू हैव टू डिवाइड बाय 10 उल्टा, और यहाँ पे भी तो डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे अगर मीटर से किलोमीटर में तो डिवाइड बाय 1000। ओके, नाउ 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे दो बातें हैं, 9 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज अ 5 मिलीमीटर। हमें दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये 9 तो सेंटीमीटर में है, अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। अब आप सेंटीमीटर को रिप्लेस करके यहाँ पे मीटर लिख सकते हो, प्लस अब मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप पहले 5 लिख दो। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए एक बार आपको यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 10 के ऊपर कितना जीरो, 1 जीरो, और 100 के ऊपर कितना जीरो, 2 जीरो, मतलब टोटल 3 जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना है और पीछे लग जाएगा मिलीमीटर का भी आपका मीटर बच जाएगा। इस तरीके से आपको पहले कन्वर्जन करना है। ओके, अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब ये जो नंबर बन जाएगा ये बन जाएगा 0.09 मीटर, और यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो है, तो ये नंबर बन जाएगा 0.005 मीटर। नाउ यू हैव टू ऐड दिस टू नंबर एंड यू विल गेट फाइनल आंसर इन मीटर। ओके, तो कैसे ऐड होगा, देखो पहला नंबर है 0.09 और दूसरा नंबर है पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगाओ, जीरो, पहला वाला जीरो, फिर दूसरा वाला जीरो, और फिर 5 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और जहां पे कुछ नहीं है वहां पे जीरो लिख दो और दोनों को ऐड कर लो, 5 9 0.0, और यू हैव टू राइट मीटर। मैं थोड़ा फास्ट इसके लिए कर रहा हूँ कि वीडियो बड़ा नहीं बने और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो फाइनल आंसर इज 0.095। ओके, let's move toward the next question. This is your next question. You have to convert into the mixed fraction. तो कैसे करते, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, और 35 4 से डिवाइड करना, तो 4 की टेबल में कब आता, 4 9 32, सॉरी 4 9 36, 4 8 32, तो यहाँ पे 4 8 हमारा हो जाएगा 32। कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। नाउ यू हैव टू राइट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो कैसे लिखेंगे, जो भी ऊपर नंबर है उसको आप यहाँ लिखोगे, जो भी इधर रिमाइंडर में आया है उसको आप ऊपर लिखने वाले हो, और जो आपका डिवाइजर था वो आप यहाँ पे डालो। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 8 ऑफ 3/4। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड द यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करके इनको ऐड करना अभी हमने सीखा था। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। ओके, नाउ शुरुआत करनी है -4 से। -4 ये रहा, -4 में ऐड करना है, प्लस करना है 7 को, +7 करना है, मतलब हम 7 टाइम्स राइट टाइम शिफ्ट होंगे, राइट साइड शिफ्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, दैट इज -4 + 7 इज नथिंग बट 3। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट, नाउ आपको इन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी आप ऐसे नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों का पीछे का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सब फर्स्ट आपको यू हैव टू मेक द यूनिट सेम, और फिर जाके आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले तो यूनिट सेम है तो टेंशन नहीं है, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना तो 15.75 ऊपर लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 9 और इधर 8 आ जाएगा। देखो 9 इधर, इसका 9 आएगा, ये 8 आएगा। सब्ट्रैक्ट करना मतलब जहां पे कुछ नहीं जीरो, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे 7 का 17 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, और 4 का 14 करके इसको 0 करना पड़ेगा। समझ में आया। 17 में से 9 माइनस करना, कितना होगा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 14 में से 8 माइनस करना, कितना होगा 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.85। कितना हो जाएगा, और पीछे केजी लिखना मत भूलिएगा, ये केजी लिखना मत भूलना, यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, आई होप सो आप आराम से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा आपका ये वाला 0.05, बराबर, ज्यादा जीरो यहाँ पे। उसके बाद होगा 0.055, उसके बाद कौन सा होगा 0.055, उसके बाद होगा 0.5, और उसके बाद होगा 0.505। तो ये आपका यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, फिर ये फिर ये फिर ये। इस तरीके से आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। उसके बाद है मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना जिसका डिनोमिनेटर 18 हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 18 हो, वो वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो अभी फ्रैक्शन आपका क्या है 5/6,
इसका डिनोमिनेटर आपको 18 करना है। तो मुझे बताओ 5/6 का डिनोमिनेटर 18 करने के लिए 6 के टेबल में 18 कब आता है? परफेक्ट, 6 के टेबल में 18 आता है 3 पे, तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 18 और ऊपर आ जाएगा 15। तो देखो ये 15/18 वाला हमारा डिनोमिनेटर 18 हो चुका है, तो पहले का आंसर तो ये हो जाएगा। सेकंड क्या है? डिनोमिनेटर बनाना है 15, तो यहाँ पे तो 6 लिखा है, 6 को 15 कैसे बनाएंगे सोचते चलो। 5/6 को आपको नीचे लाना है 15, तो 6 के टेबल में डायरेक्ट 15 तो नहीं आता है। मुझे बताओ 15 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 15 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो इसका डिनोमिनेटर 15 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 6 को बनाना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में कितना आता है? 15 आता है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, सो दैट हम 6 को 3 बना सकें। तो 5/2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वैसे रह जाएगा। तो ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने पढ़ने में गलत कर दिया। यहाँ पे लुक एट दिस, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में गलत किया। हमें यहाँ पे न्यूमेरेटर को 15 बनाना है, तो न्यूमेरेटर 15 बनाना है 5/6 से, मतलब हमें इस 5 को 15 बनाना है। तो 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो नीचे भी हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ऐसा करना है। 5 3 15 और 6 3 15, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिक 6 3 18, अरे क्या हो रहा है यार, 6 3 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ओके, माय मिस्टेक्स। तो यहाँ पे भी देखो हमारा न्यूमेरेटर बन चुका है 15 और यहाँ पे हमारा न्यूमेरेटर बन चुका है 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हालांकि दोनों फ्रैक्शंस आप देख सकते हो सेम आ रहा है हमारा। ओके, तो ध्यान रखना। नाउ सेक्शन सी पे हम पहुंच चुके हैं। सेक्शन सी को चलो प्रैक्टिस करते हैं। वायर इज 3.5 मीटर लॉन्ग, इट कट इनटू 2 पीसेस, वन पीस इज 1 of 3/4 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस। देखो एक वायर है जिसकी लेंथ है 3.5 मीटर, ओके। उसको दो पीस में हमने बांट दिया, एक पीस का लंबाई है 1/3/4। तो क्वेश्चन पूछा बताओ दूसरे पीस का लंबाई कितना होगा। सिंपल सा है, पूरे वायर में से अगर मैं इस नंबर को माइनस कर दूंगा, यू विल गेट योर आंसर कि भाई ये वाले बचे हुए वायर का लेंथ कितना होगा। तो मतलब सिंपली है कि आपको 3.5 में से माइनस करना है 1/3/4 को। बट ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 2 6 और 6 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो दिस इज 7/2। 4 1 4 और 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7/4। ओके, नाउ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेस को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7/2 को ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 7/4 वैसे रखेंगे। 7 2 14, 2 2 4, 7/4। अब 14 माइनस 7 ऊपर एक बार लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम था तो हम एक बार लिख देंगे। ओके, रेशियो का अपन सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 7/4। मतलब दूसरे वायर का लेंथ होगा 7/4। हाँ, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में वापस लिख सकते हो, दैट इज 7 डिवाइड को 4 करना है, तो 4 1 4, 3 बचा, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये आपका क्या है? 4। तो 1/3/4, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि 3.5 का जो हाफ होता है वो 1/4 होता है, क्योंकि दूसरा वायर का लंबाई भी कितना है? 3/1/4। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम बना के इमेजिन करके अच्छे से सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि, क्या क्वेश्चन देखो, रवि बॉट अ बुक ऑफ 145.50 एंड पेन फॉर 32.75, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल। तो देखो यहाँ पे जो बुक्स का कॉस्ट है ना, रवि के बुक्स का कॉस्ट कितना है? 145.50 और पेन का कितना कॉस्ट है? 32.75 और पूछा टोटल कॉस्ट कितना, तो एडिशन करना है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं? टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम 145.50 को, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना भूलना मत, 32.75 से हमें ऐड करना है। तो ये एडिशन हो जाएगा हमारा 12, 1 कैरी, 6 7 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना मत भूलिएगा यहाँ पे, फिर ये 7 बन जाएगा, ये 1, तो आपका टोटल कॉस्ट होगा 178.25। ओके, इस तरीके से आपका फाइनल आंसर हो जाए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते करते कभी कभी क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, आप कमेंट करके बता देना, हम उसको चेंज कर लेंगे। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना था? हमें एडिशन करना था, क्योंकि हमें पूछा था टोटल कॉस्ट कितना होगा। ओके, नेक्स्ट, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ है 25 मीटर, ओके, और जिसका ब्रेड्थ है 18 मीटर, एंड यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर। अभी मैंने पढ़ाया था कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या? 2 ब्रैकेट L plus B। Now can you tell me what is the value of L, that is 25, and what is the value of breadth, that is 18? So now you have to add these two number, 25 plus 18,
तो 25 प्लस 18 इज बिकम 43, करेक्ट है। 25 और 18 कितना हो जाएगा 43। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 43, तो ये हो जाएगा आपका 6 एंड ये हो जाएगा आपका 8, तो दिस इज योर 86। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मीटर में है तो आपको आंसर में मीटर लगाना भूलना नहीं। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 86। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 12 पर मीटर। अब इस रेक्टेंगल को आपको फेंसिंग करवानी है साइड से इसकी सेफ्टी के लिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 12 पर मीटर का। 12 एक मीटर का कितना प्राइस लग रहा है 12 रुपीज लग रहा है। टोटल कॉस्ट बतानी है तो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, देखो एक मीटर का 12 रुपया, टोटल इतना मीटर है तो यू कैन से दैट 86 मल्टीप्लाई बाय 12 करना, यू विल गेट टोटल कॉस्ट। चलो इसका आंसर मुझे मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट पर करो। ओके, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है ये। कंटेन 5.5 लीटर वाटर, एक बकेट के अंदर है। अनदर बकेट कंटेन 3 and 3/4। ओके, हाउ मच मोर वाटर इन द फर्स्ट बकेट। तो फर्स्ट बकेट में सेकेंड बकेट से कितना ज्यादा पानी है आपको बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बकेट में है 5.5 लीटर एंड सेकेंड में 3 and 3/4 लीटर ऑफ वाटर। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें पूछा है कि फर्स्ट बकेट में सेकेंड बकेट से कितना पानी ज्यादा है, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सिंपल वही क्वेश्चन है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 2 10, 10 + 1 11, तो 11/2। इधर 4 3 12 और 12 + 3 दैट इज 15/4। वापस डिनोमिनेटर सेम करना, तो यहाँ पे 4 है तो इस 2 को 4 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 डिवाइड बाय 4, 15 डिवाइड बाय 4। 22 में से 15 को माइनस करना है तो 7/4 एंड दिस इज योर फाइनल। ओके, थोड़ा सा वीडियो मुझे पता है फास्ट हो रहा है, बट ये प्रैक्टिस के लिए है, तो आई होप आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ के रखा तो आपको ये सब इजी लगेगा। ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका साइड आपको दे रखा है और डिवाइड दैट स्क्वायर इनटू 4 पार्ट्स। तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे जिसका साइड कितना है 12 मीटर। तो आप सभी को पता है विच साइड इज 12 मीटर, आप सभी को पता है कि स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं, बराबर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर, या कभी कभी आप ऐसे भी लिखते होंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दोनों चलेगा। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 12 × 12, और 12 × 12 कितना होता है 144। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मीटर, लेंथ का यूनिट था मीटर, तो एरिया का यूनिट यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर मीटर। नाउ यू हैव टू डिवाइड स्क्वायर इनटू 4 पार्ट एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट, मतलब एरिया ऑफ ईच पार्ट अगर आपको पता करना है एरिया ईच पार्ट का, तो आपने स्क्वायर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया 4, तो 144 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 144 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 2 बचा और 4 6 24, तो आंसर हो जाएगा आपका 36। बट यूनिट लिखना मत, भूलना मत स्क्वायर मीटर, बिकॉज ये भी तो एरिया ही है ना। एरिया को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, एरिया को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, बट ये भी तो एरिया ही है, तो उसका भी यूनिट होगा स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मिक्स ऑपरेशन करना है आपको। आई होप सो नंबर लाइन की मदद से करना, तो आप कर सकते हो। लेट्स डू इट, हम खुद सॉल्व करते हैं इसको। चलो नंबर लाइन बनाएंगे एक ऐसी प्यारी सी हम। सबसे पहले यहाँ पे 0 1 2 3 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलो अब हमें शुरू करना -5 पे, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे -5 के ऊपर, -5 के ऊपर आ जाते हैं। लुक एट दिस, ये रहा -5। -5 में आपको +3 करना, प्लस करना है मतलब आपको 3 बार राइट साइड शिफ्ट करना है, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो -5 में +3 करने के बाद आप पहुंच चुके हो कहां तक, आप -2 में पहुंच चुके हो। अब -2 में से आपको माइनस करना है -2 को, मतलब यहाँ पे एक्चुअली सीन क्या है, -2 में से आपको माइनस करना है -2 को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है -2, उसमें से आपको देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये प्लस और ये +2, तो ये हो जाएगा 0। मतलब हमें घूम फिर के कहाँ पे जाना है 0 पे जाना है, तो -1 और 0। लेकिन हमें सोचना कैसे, एक्चुअली ये माइनस था, फिर यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ -2, मतलब जहां पे हम खड़े हैं वहां उसमें से हमें माइनस करना है -2 को। मतलब ये हुआ कि जहां पे हम अभी खड़े हैं वहां से हमें एक तो हम -2 पीछे खड़े हैं, देखो ना, माइनस करना है -2 को, मतलब अभी हम जहां पे जिस लोकेशन पे खड़े हैं -2 से अभी हमें जहां पहुंचना है वो लोकेशन हमसे 2 पॉइंट आगे है, क्योंकि हम अभी -2 से पीछे खड़े हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो। इसका एक्चुअल मीनिंग तो ये है, तो हम मतलब 2 टाइम आगे जाएंगे तो हम 0 पे पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, -2 आया था, माइनस माइनस हो जाता है प्लस,
-2 + 2 0 हो जाता है, मतलब हमें 0 तक पहुंचना है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 0। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट था, बट दिस इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। सो आप एक बार इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपने कितने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।